अब आए गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने राजा को हुक्म दिया। राजा बड़ा शातिर था, तरह तरह की इज़ाएं करता था, गरीब नवाज को बारहा सताया करता था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग की, उनके पास दीन इस्लाम की दावत दी, उन्होंने इनकार कर दिया। तो गरीब नवाज ने कहा कि हमने राजा को गिरफ्तार किया और मुसलमानों के लश्कर के हवाले किया। ये जुमला कहा। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं आपको बताता चलूं, अब हिंदुस्तान पर मुसलमानी हुकूमत, इस्लामी हुकूमत कैसे आती है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से कबल, आने से कबल एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम हजरत शहाबुद्दीन गौरी है। वो हिंदुस्तान का बादशाह रह चुका है और हिंदुओं और काफिरों से शिकस्त खाकर जख्मी हालत में अपने मुल्क गजनी में बैठा हुआ है, यानी यहाँ से शिकस्त हो चुके थे, कोई पहलू नहीं बनता। एक दिन हजरत शहाबुद्दीन गौरी आराम कर रहे हैं, उन्होंने ख्वाब में क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले ख्वाब में आते हैं, उन्हें सीने से लगाते हैं और सीने से लगाकर कहते हैं शहाबुद्दीन उठो, हिंद पर हमला करो, इंशाअल्लाह फतह जफर हासिल होगी, इंशाअल्लाह तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हजरात मोहतरम, जब ये बात ख्वाब में बताई जाती है शहाबुद्दीन गौरी को, अब शहाबुद्दीन जो पहले हार चुका था, पहले वो जो है यहाँ से शिकस्त खाकर जा चुका था, अब फिर वो अपने सिपाहियों को खड़ा करता है, फौज को जमा करता है, जमा करने के बाद जो है हिंद पर हमला करता है। अब हमला करता है तो हजरात मोहतरम, उस हमले में राजा पृथ्वीराज जिंदा पकड़ा जाता है और मुसलमानों के हाथों से कत्ल किया जाता है। गरीब नवाज ने जुमला कहा था कि हमने ख्वाजा को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद मुसलमानों के लश्कर के हवाले दिया और उसे कत्ल किया गया। हजरात मोहतरम, जब शहाबुद्दीन गौरी अब हिंदुस्तान पर फतह याब हो जाते हैं, हिंदुस्तान को फतह कर लेते हैं, अब वो अजमेर की धरती पर आते हैं तो देखते क्या है, फतह होते होते शाम हो चुकी थी, यानी सूरज गुरूब हो चुका था, अजान की आवाजें आती है, लोगों से पूछते हैं यहाँ इस्लाम किसने फैलाया, तो लोगों ने बताया वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ एक बाबा रहते हैं, उस बाबे के पास जो भी चला जाता है वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है, वो बड़ी प्यारी अंदाज में बातें करते हैं, वो मीठी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, उनके पास जो जाता है उन्हीं का हो जाता है। हजरत मोहतरम हजरत शहाबुद्दीन गौरी अब वहां से कूच करते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं, जब जाते हैं मस्जिद में वजू करके दाखिल होते हैं, इकामत हो चुकी थी, अब मुसल्ले इमामत पर गरीब नवाज खड़े हैं। अब शहाबुद्दीन गौरी जो है वो गरीब नवाज की इब्तिदा में नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर नमाज अदा कर लेते हैं। नमाज के बाद जब गरीब नवाज अपना चेहरा अपने मुरीदों की तरफ करते हैं, अपना चेहरा मुक्तदियों की जानिब करते हैं, शहाबुद्दीन गौरी देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो वही अल्लाह वाले हैं, ये तो वही नूरानी चेहरा है, ये तो वही जो है पाकीज़ा नुफूस है जिन्होंने ख्वाब में आकर बशारत दी थी कि ऐ शहाबुद्दीन हिंद पर हमला करो, इंशाअल्लाह फतह जफर हासिल होगी। गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और मुरीद बनकर गरीब नवाज का हो जाता है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में बेशुमार वाकयात और बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, इतना को बयान करना बहुत दुश्वार है। मैं आपको बताता चलूं, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम फैलाने के लिए बेशुमार जिद्दोजहद की, इस्लाम फैलाने के लिए दिन रात कोशा रहे। इस्लाम फैलाने के लिए गरीब नवाज यहाँ आए थे, न उनके पास कोई सामान था, न उनके पास खाने की चीजें थी, न उनके पास पीने की चीजें थी, लेकिन हजरात मोहतरम बज़ाहिर नहीं थी, लेकिन तारीख में मिलता है कि गरीब नवाज अपने कासाना में अपनी जगह पर रोजाना लंगर खिलाते थे, जो आज तक वो लंगर चल रहा है, आज तक उनके आस्थाने से लंगर आम बट रहा है, यानी उसके आस्थाने से जो लंगर बट रहा है उसमें ये तखसीस नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान ही खाएंगे, वो सिर्फ यही खाएंगे, नहीं, आज भी जो लंगर बट रहा है वो ऐसा लंगर बट रहा है कि सारे कौम के लोग खा सकते हैं, सारे लोग खा सकते हैं। गरीब नवाज के जमाने में भी लंगर का इंतजाम था। गरीब नवाज के जो
मतबक के जो इंचार्ज थे, जो नाजिम थे, वो गरीब नवाज की बारगाह में आते और आकर कहते हजरत इतने पैसे की दरकार है, आज के राशन का कीमत इतना बनता है। हजरत मोहतरम गरीब नवाज न जेब में हाथ डालते हैं, नहीं पर्स निकालते हैं, बल्कि मुसल्ले के कोने को उठाते हैं और कहते हैं जितने की जरूरत हो उतना ले लो। हजरत मोहतरम वो नाजिम ले लेता है, लेने के बाद कुछ देर के बाद वही नाजिम फिर दोबारा मुसल्ला को समेट कर रखता है, तो क्या देखता है कि गरीब नवाज ने जो मुसल्ले का कोना उठाया था इसमें जो है खजाने थे, सोने और चांदी थी और कीमती जवाहरात थे, पैसे रुपए थे, लेकिन अब हमने जो उठाया है तो यहाँ सिवाय जमीन के कुछ नहीं है। हजरत मोहतरम वहां से ख्वाजा के गुलाम रोजाना पैसा उठाते और रोजाना खिदमत खल करते, गरीबों को खिलाते, मिस्कीनों को खिलाते। गरीब नवाज खुद उसमें से नहीं खाते। गरीब नवाज की जिंदगी बड़ी सादा जिंदगी थी। आज हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, लेकिन आज हम 3 टाइम भर पेट खाते हैं, 3 वक्त जो है हम कोच कर खाते हैं, शिकम सैर होकर खाते हैं। लेकिन गरीब नवाज अल्लाह वालों की ये सिफत होती है, वो खाते भी कम है, वो बोलते भी कम है, वो सोते भी कम है। हजरत मोहतरम तो गरीब नवाज 2-3 दिन में 1 रोटी अगर सूखी खा लेते तो ये भी ज्यादा है। अक्सर वो बेशतर दिन में रोजा रखा करते थे और रात को कयाम किया करते थे। हजरत मोहतरम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कोशिश करते गए और लोग दामन इस्लाम में आते गए, लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता होते रहे। अल-क़िस्सा मुख्तसर, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कोशिश से 1-2 इंसान को इस्लाम की दामन से वाबस्ता नहीं किया। मोतबर जराए के मुताबिक 90 लाख, 1-2 लाख नहीं, 1 करोड़ में 10 लाख कम, 90 लाख गैर मुस्लिमों को दौलत ईमान से माला माल किया। आप अंदाजा लगाएं कितनी तादाद में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया और इस्लाम के दामन से वाबस्ता कराया। आज जो ये मस्जिदों की मीनारें और मस्जिद से आजानों की आवाजें आ रही है, हिंद की सरजमीन पर खास तौर पर ये गरीब नवाज का ही सदका है। आज जो हमारे सरों पर इमामे और टोपियां सजी हैं, ये सब गरीब नवाज का सदका है, ये उन्हीं का देन है। आज जो खानकाहें हैं, गरीब नवाज का सदका है। मदरसे जो चल रहे हैं, ये सब गरीब नवाज का सदका है, ये उन्हीं की अता है, उन्हीं के वसीले से अल्लाह ने ये सब कुछ हमें अता किया। तो हम भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जब महफिल में आए तो हम कुछ सीखे। देखिए गरीब नवाज, मैंने जुमा में कहा था कि बगैर इल्म के कुछ नहीं हो सकता, बगैर इल्म के। गरीब नवाज के पास जब वो मजजूब हजरत इब्राहिम कद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा था बेटा इल्म हासिल करो। वो ये भी कह सकते थे बेटा जाओ इबादत करो, रियाजत करो, दिन रात अल्लाह अल्लाह करो, नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा बेटा इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म के बगैर न तो कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, न महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हासिल कर सकता है। इल्म के बगैर इंसान एक अंधा है, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज नहीं हो सकती, उन्हें सही और गलत का फर्क मालूम नहीं हो सकता, इसलिए इल्म जरूरी है। हम गुलामाने ख्वाजा है, इल्म का टॉपिक नहीं, इल्म का मौजू नहीं उठाया हो, लेकिन बात आ गई तो करता चलो। अपने बच्चों को पढ़ाएं, दीन का इल्म भी दे, दुनिया का इल्म भी दे, दोनों इल्म सिखाएं। यूं नहीं कि सिर्फ दीन सिखा दिए, दुनिया से वो नावाकिफ है, या जो है दुनिया सिखा दिए और दीन से वो नावाकिफ है, तो दोनों इल्म सिखाएं, क्योंकि इल्म बहुत जरूरी है। इल्म जिसके पास होता है, अब बात आ गई तो मैं आपको एक मिसाल दे दूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आए और उसने ये कहा कि अल्लाह ताला ने आपको ये इख्तियार दिया है कि इन 3 चीजों में, यानी दौलत, शोहरत और इल्म, इन तीनों में से किसी एक को अपना ले। अगर आप दौलत को अपनाएंगे तो दौलत आपकी हो जाएगी, शोहरत को अपनाएंगे या इज्जत को अपनाएंगे तो इज्जत आपकी, इल्म को अपनाएंगे तो इल्म आपकी।
हजरत मोहतरम हजरत सुलेमान सलाम अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के नबी थे। उन्होंने इल्म को अपनाया, उन्होंने इल्म को चुना। जब इल्म को चुन लिया तो अब दौलत भी उनके पास और शोहरत भी उनके पास, इज्जत भी उनके पास, हर चीज उसी के पास। जब कहा गया कि अब तो हम इल्म ले लिए हैं, तुम दोनों चले जाओ, तो वो दोनों, यानी मिसाल दे रहा हूं, वो दोनों कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि जहां इल्म हो तुम दोनों भी वहीं रहना। इज्जत भी उसी की है जिसके पास इल्म है, दौलत भी उसी के पास है जिसके पास इल्म है, शोहरत भी उसी के पास है जिसके पास इल्म है। इल्म के बगैर गरीब नवाज आए तो इल्म सीख कर आए। अगर गरीब नवाज को यूं ही इस्लाम फैलाना होता, ऐसे नहीं कि गरीब नवाज 14 बरस की उम्र में बिल्कुल चाहिल थे, नहीं, इतने पढ़े लिखे जरूर थे कि अच्छे बुरी की तमीज करते थे, क्योंकि इल्मी घराने में पैदा हुए थे। हराम और हलाल की तमीज थी, कुरान नाज़रा अच्छी तरह पढ़ना जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इल्म की राह में मुशक्कतें उठाई, इल्म की राह में अज़ियतें उठाई और हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने। फिर मुर्शिद की बारगाह में उस इल्म पर सनद दिलवाने के लिए उनकी बारगाह में हाजिर हुए। वहां हाजिर होकर वहां से फैज हासिल किए, अल्लाह की मार्फत हासिल किए, फिर इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। तो अल्लाह ने उनके जरिए 1-2 नहीं बल्कि 90 लाख गैर मुस्लिमों को दौलत ईमान से माला माल किया। शायर कहता है, मुझे जब बुलाते हो अजमेर वाले तो किस्मत भी जगा दो अजमेर वाले, कुछ ऐसी अता हो अताए मोहम्मद, मदीना भी दिखा दो अजमेर वाले। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र पाक 97 साल हुई। 47 साल की उम्र में हिंदुस्तान तशरीफ लाए, यानी कमोबेश 50 साल हिंदुस्तान की धरती पर आप तशरीफ फरमा रहे। 47 साल की उम्र में यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उम्र का तवील अरसा गुजारा, यहाँ शादियां भी की, औलाद भी हुई हजरत मोहतरम। उसके बाद 97 साल की उम्र में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से कूच कर गए। गरीब नवाज के 3 कौल को बयान करके हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो भी अल्लाह का महबूब बनना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बनना चाहे, तो उनके अंदर ये 3 सिफतें होनी चाहिए। एक, दरिया जैसी सखावत, सूरज जैसी शफकत और जमीन जैसी तवाज़ो। यानी दरिया जैसी सखावत। सखावत अगर कोई सखी करता है तो वो ये ना देखे कि मांगने वाला कौन है, सामने कौन है। जिस तरह दरिया ये नहीं देखता कि किसका खेत सैराब हो रहा है, बल्कि वो सबों को सैराब करता चला जाता है। सूरज की तरह उसके अंदर शफकत होनी चाहिए, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो ये नहीं देखता कि कौन जो है अल्लाह का मानने वाला है, कौन अल्लाह का मानने वाला नहीं है, कौन जो है अमीर है, कौन गरीब है, ये नहीं देखता, बल्कि सबको रोशन करता है, सबको मुनव्वर करता है, सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है। और तीसरी चीज जो गरीब नवाज ने फरमाया, जमीन जैसी तवाज़ो, जो सबसे सबके नाज को, सबके नखरे को अपने ऊपर बर्दाश्त करे और अपने पर जो है किसी को अपने से तकलीफ ना दे, किसी को अपनी तरफ से इज़ाएं ना दे। ये 3 चीजें अगर अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, गरीब नवाज का कौल है कि वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। दरिया जैसी सखावत और सूरज जैसी जो है शफकत और जमीन जैसी तवाज़ो, अगर ये 3 चीजें किसी बंदे के अंदर आ जाए, यकीनन वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बन जाएगा, अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाएगा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह विसाल का वक्त आया। विसाल सुन ले, वक्त वाक़यात तो इतने तवील है, इतने ज्यादा है कि अगर बयान किए जाए तो बहुत वक्त हो जाएगा। गरीब नवाज की उम्र जब 97 साल हुई, जब आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त आया, आप रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख की शब, जो आज हम शब जिस शब में हम बैठे हैं, इसी शब जब गरीब नवाज की बात के वक्त में आई थी, ये रात जब आई थी, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने खादिमों को हुक्म देते हैं कि मेरे दरवाजे पर किसी को ना भेजना, किसी को आने की इजाजत ना देना।
मेरा दरवाजा कोई ना खोले। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के हुजरे में दाखिल हो जाते हैं, अंदर से दरवाजे लगा देते हैं। अब खादिम बाहर बैठा इंतजार कर रहा है, काफी वक्त हो जाता है, लेकिन अब दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजे से न खुलने की कोई आवाज आ रही है, दरवाजा खटखटाया जाता है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरवाजा नहीं खोलते, क्योंकि वो बज़ाहिर दुनिया में अब नहीं है, दुनिया से कूच कर चुके हैं। अब दरवाजा को बवजह मजबूरी तोड़ा जाता है। जब तोड़ा जाता है तो क्या देखते हैं कि गरीब नवाज की रूह परवाज कर चुकी है। गरीब नवाज हम लोगों से जुदा हो चुके हैं। अब गरीब नवाज के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा है, जिस पर यह लिखा हुआ है कि ये हबीब हाजा हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह, कि ये मेरा महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया। ये टुकड़ा पाया गया। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी वक्त का आलम है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी सादगी के साथ गुजारी, सारी जिंदगी किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, किसी को तकलीफ न पहुंचाया, बल्कि गरीब नवाज ने किसान के लिए, बात आगे बता दो, एक किसान के फायदे के लिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने अजमेर से पैदल दिल्ली सफर करते हैं और दिल्ली के बादशाह तक पैगाम पहुंचाते हैं। दिल्ली का बादशाह कहता है, हुजूर आपने खबर दे दिया होता तो आपकी बात को मान लिए होते और इसका काम कर दिए होते। गरीब नवाज ने कहा, अगर हमने खबर दिया होता उसकी दिलजोई ना होती, हमने चल कर आया है, उसका दिल खुश हुआ है, उसकी दिलजोई हुई है। हजराते मोहतरम, तो औलिया किराम के अमल से पता क्या चला कि कोई छोटा काम भी अगर खुश दिली के साथ अगर किसी की दिलजोई के लिए आप कर रहे हैं तो आपके नफली इबादत से वो काम बेहतर है, आपकी नफली इबादत से वो चीज बेहतर है। तो अपने अंदर भी ये चीज पैदा करें कि किसी की मदद करें। गरीब नवाज यूं ही गरीब नवाज नहीं बन गए। गरीब नवाज के अंदर बचपने से सखावत थी, बचपने से बच्चों और लोगों की तकलीफ उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन आज हम हैं, गरीब नवाज के मानने वाले हैं, जो दिन रात ये तमन्नाएं करते हैं, हमारा पड़ोसी बीमार भी नहीं पड़ता, हमारा पड़ोसी मरता भी नहीं, हमारे घर का फला शख्स मर नहीं जाता। हज़राते मोहतरम, हम मुसलमानों को ये शोभा नहीं देता, हम मुसलमानों के लिए ये बेहतर जुमला नहीं है, ये चीज बेहतर नहीं है कि हम किसी के लिए तमन्ना ये करें कि वो बीमार पड़ जाए, वो परेशानियों में मुबतला हो जाए। बल्कि मुसलमानों का आलम ये है, मुसलमानों का तरीका ये है कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजर जाए वो रास्ता तकलीफ दे चीजों से महफूज हो जाता है। एक रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था, उसको एक रास्ते में ईंट मिली, पत्थर मिला, उसने ये कहा कि लगता है कि इस रास्ते से मुसलमानों का गुजर नहीं हुआ है, क्योंकि हमने मुसलमानों के ताल्लुक से सुना है वो जिस रास्ते से गुजरते हैं कांटे भी हटा देते हैं, पत्थरों को साफ कर देते हैं। ये मुसलमानों का तरीका। हम अपने अंदर भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सीरत को अपनाने की कोशिश करें, उनकी सीरत को अपने अंदर ढालें, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि अल्लाह वाले हमारे लिए आइडियल है। हम जिंदगी किस तरह जिए ये अल्लाह वालों को देख कर सीखें।